गुज़िश्ता इलेक्शन में पीपल्स पार्टी की 9 सीटें छीनी गईं। उम्मीद है इस बार पूरा हक मिलेगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का शिगर में इंतखाबी जलसे से खिताब। पीपल्स पार्टी ने कभी नहीं कहा हमें सेलेक्ट करके लाओ, फॉर्म 45 आप संभालें, फॉर्म 47 का बंदोबस्त मैं करूंगा। विफाक में गिलगित और कश्मीर की वजारतें खत्म की जाएं। जीबी और कश्मीर में पाकिस्तान के साथ इलेक्शन करवाने का मुतालबा। कहा विफाक कंगाल है तो गिलगित और कश्मीर की वजारत बंद करे। मियां नवाज शरीफ को गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी मुहिम का एनओसी जारी कर दिया गया। नोटिफिकेशन गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन कमीशन ने जारी किया। नून लीग के सदर इंतखाबी मुहिम में शिरकत करेंगे। अमरीका ईरान महाज फिर गर्म, सूरत हाल तेजी से बदलने लगी। कुवैत में अमरीकी फौजी अड्डे पर ड्रोन और मिसाइल हमले। मुल्क भर में सायरन बज उठे, फिजा धमाकों से गूंजती रही। कुवैती फिजाई दिफाई निजाम ने मुतादिद मिसाइल और ड्रोन तबाह कर दिए। पासदाराने इनकलाब का कहना है जजीरा, गोरोक और कशम पर हमले के लिए इस्तेमाल होने वाले अमरीकी फिजाई अड्डे को निशाना बनाया। सऊदी अरब की कुवैत पर ईरानी हमले की मुजम्मत। सऊदी वजारत खारजा ने हमले को घिनौना करार दे दिया। बयान में कहा गया कि कुवैत पर ईरान के हमले से सलामती और इस्तेहकाम की बहाली की कोशिशों को नुकसान पहुंचा। सऊदी अरब कुवैत की सलामती और खुदमुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के तमाम इक़दामात की हिमायत करता है। अमरीकी अड्डों पर हमले हक के दिफा के तौर पर किए गए। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा इस्माइल बकाई की प्रेस ब्रीफिंग। कहा जो अड्डे ईरान पर हमलों के लिए इस्तेमाल होंगे उन्हें निशाना बनाया जाएगा। मुज़ाकरात शुकूक व शुबहात और बदएतमादी के माहौल में हो रहे हैं। लबनान समेत खत्ते में इजरायली कार्रवाइयों को अमरीका से अलग नहीं समझते। अमरीकी जारहाना कार्रवाई जंगबंदी की खिलाफ वर्जी है। ईरान मुआहदे के लिए संजीदा है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दावा। कहा कि यह मुआहदा अमरीका और उसके इत्तेहादियों के लिए फ़ायदेमंद होगा। सियासी मुखालिफिन की मुसलसल तनकीद मुज़ाकराती अमल को मुतासिर कर रही है। ईरान के साथ मामला बिलाखिर हल हो जाएगा। लबनान पर इजराइल के खौफनाक हमले। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कशीदगी कम करने के लिए नई तजवीज़ पेश कर दी। हिज़्बुल्लाह हमले रोके तो इजराइल भी कार्रवाइयाँ बंद करे। मार्को रूबियो का लबनानी सदर और इजरायली वज़ीर आज़म से टेलीफोनिक राब्ता। लबनान ने पहले इजरायली जंगी कार्रवाइयाँ रोकने का मुतालबा कर दिया। यूरोपीय यूनियन का पाकिस्तान पर भरपूर एतमाद। पाकिस्तान को खित्ते की अहम ताकत और काबिल एतमाद शराकतदार करार दे दिया। यूरोपीय यूनियन की नुमाइंदा बराए खारजा उमूर काया कलास ने ईरान अमरीका मुज़ाकरात में पाकिस्तान के किरदार को सराहा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन के ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का इजहार। तिजारत, तवानाई और बाहमी ताउन के वसी मौक़े पर जोर दिया। नए माली साल के लिए बड़े मौशी अहदाफ सामने आ गए। नए बजट में 4% मौशी शरह नमू का हदफ तजवीज़। बरामदात में इजाफे और सरमायाकारी बढ़ाने पर जोर। ज़रई शोबे के लिए 3.8 और सनती शोबे के लिए 4% तरक्की का हदफ मुकर्रर करने की सिफारिश। महंगाई 8.2% तक महदूद रखने और सरमायाकारी को GDP के 15% तक ले जाने की तजवीज़। तरक्याती बजट का बड़ा प्लान तैयार। 4,264 अरब रुपए के तरक्याती फंड से तजवीज़। पंजाब सरफहरिस्त। वफाक के लिए 1,126 अरब, सूबों के लिए 3,138 अरब रुपए मुख्तस करने की सिफारिश है। पंजाब के लिए 1,450 अरब रुपए का तरक्याती बजट तजवीज़। सिंध के तरक्याती मनसूबों के लिए 816 अरब रुपए मुख्तस करने की सिफारिश है। खैबर पख्तूनख्वा के लिए 564 अरब और बलोचिस्तान के लिए 308 अरब रुपए का तरक्याती बजट तजवीज़। बिजली खुद बनाने वाले भी न बच सके। पंजाब हुकूमत ने इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी रूल्स 2026 की मंजूरी दे दी। 4 पैसा फी यूनिट इजाफी इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी आयद होगी। पंजाब में निजी पावर जनरेशन सेक्टर की निगरानी के लिए नए कवायद लागू। 500 kV से जायद सलाहियत के निजी पावर जनरेशन यूनिट्स दायरा कार में आ गए।
इस्लामाबाद में तवानाई बचत इकदाम के तहत नए कारोबारी औकात जारी कर दिए गए। मार्केट्स और शॉपिंग मॉल्स रात 8 बजे बंद होंगे। जिला इंतजामिया ने नई पाबंदियों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नई पाबंदियां आज से नाफिज होंगी। फार्मेसीज, अस्पताल, मेडिकल लेबॉर्ट्रीज और मेडिकल स्टोर्स पाबंदी से मुस्तस्ना होंगे। पेट्रोल पंप्स और CNG स्टेशन मामूल के मुताबिक खुले रहेंगे। दूध और डेयरी शॉप पर नई औकात कार की पाबंदी लागू नहीं होगी। बड़ी ईद गई, ताजरों की छूट भी गई। पंजाब की मार्केटों में कल से दोबारा लॉकडाउन नाफिज। रेस्टोरेंट्स, शादी हॉल्स, खाने पीने की दुकानों की औकात कार रात 10 बजे तक होंगे। कारोबारी औकात महदूद होने से सेल्स मुतासर होंगी। ताजरों ने औकात कार में नरमी का मुतालबा कर दिया। लाहौर में रोटी की नई कीमत 14 रुपए होगी या 20 रुपए। डेडलॉक बरकरार है। इंतजामिया और नानबाई एसोसिएशन किसी नतीजे पर ना पहुंचे। मुख्तलिफ इलाकों में रोटी 20 रुपए तक फरोख्त। 14 रुपए रोटी से अखराजात पूरे नहीं होते। नानबाई एसोसिएशन ने हाथ खड़े कर दिए। कहा कि महंगी LPG, आटे के बाद सरकारी नर्ख पर अमल दरामद करना मुमकिन नहीं रहा। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में PTI की पार्लिमानी पार्टी का इजलास। 30 से जायद अरकान गैर हाजिर। 92 अरकान असम्बली में से 57 अरकान शरीक हुए। नाराज अरकान इजलास में शिरकत के लिए ना पहुंचे। बेशतर नाराज अरकान ने मुल्क से बाहर होने या दीगर मसरूफियात को अदम शिरकत की वजह बताया। इससे कबल वज़ीर आला सुहेल आफरीदी और अली अमीन गंडापुर के दरमियान सोशल मीडिया पर सख्त जुमलों का तबादला हुआ। सुहेल आफरीदी के सख्त अल्फाज के इस्तेमाल पर पार्टी क़यादत का भी इजहार नापसंदीदगी। PTI खैबर पख्तूनख्वा में अंदरूनी इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए। इख्तलाफात के खात्मे के लिए साबिक स्पीकर असद कैसर की सरबराही में 6 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी गई। स्पीकर बाबर सलीम सवाती, सूबाई जनरल सेक्रेटरी अली असगर खान शामिल है। कमेटी अरकान पार्लियामेंट, पार्लिमानी पार्टी और सूबाई हुकूमत में राब्ताकारी का किरदार अदा करेगी। मुल्क में गधों और मवेशियों की तादाद में मजीद इजाफा। मुल्क में गधों की तादाद मजीद 1,13,000 तक बढ़ गई। दस्तावीज के मुताबिक गधों की तादाद 60,47,000 से बढ़कर 61,60,000 हो गई। एक साल में भैंसों की तादाद 14,17,000 तक हो गई। कल से आंधी, बारिशों और यालाबारी का अलर्ट। 2 से 5 जून तक लाहौर समेत पंजाब के बेशतर अजला में बारिश के इम्कान है। तर्जुमान PDMA के मुताबिक शहरी आसमानी बिजली की गरज चमक के दौरान खुले मुकामात तले हरगिज ना जाएं। सूबा भर के कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को अलर्ट जारी। और पाक ऑस्ट्रेलिया वनडे सीरीज, दोनों टीमें कल लाहौर के कजाफी स्टेडियम में आमने सामने होंगी। 3 मैचेस की सीरीज में पाकिस्तान को 1-0 की बढ़तरी हासिल। पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को पहले मैच में बाआसानी शिकस्त दी थी।